दिस इज 15th सेशन ऑफ अवर पाइथन ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम लोग लास्ट क्लासेस में जो पढ़े थे उसको एक बार फास्ट क्विक रिवीजन करते हैं। ओके, हम लोग लास्ट क्लासेस में दो एग्जांपल देखे थे। तो हमारे उन दो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल था हमारा टी कैरेक्टर पर्टिकुलर चेक करने का कि अगर हमारे पास कोई यूज़र इनपुट देता है तो उस सेंटेंस में टी पर्टिकुलर कैरेक्टर, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, वो पर्टिकुलर कितनी बार आता है। तो उस एग्जांपल में हम लोग कुछ अलग अलग फंक्शंस और कुछ अलग अलग लूप्स यूज़ किए थे। सबसे पहले हम लोग इनपुट फंक्शन जिस तरीके से हम लोग लेते हैं उसको चेकआउट किए थे कि इनपुट फंक्शन हम लोग कैसे लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग ये चेकआउट किए थे कि इनपुट फंक्शन लेने के बाद फिर हमारा यहाँ पे एक लूप चलेगा जो हमारे इनपुट फंक्शन के हर कैरेक्टर को अपने आप में ऑप्टिमाइज करेगा। उसके बाद वो इफ़ कंडीशन से क्या करेगा, उसको चेक करेगा। ये एम के सत्या कौन है? ये पहली बार नाम देख रही हूँ मैं। कोई लिंक को बाहर थोड़ी किया है। ओके, मैं एडमिट कर लेती हूँ अभी के लिए। ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं ये नाम अभी तक इतने 14 दिनों में। ओके, लेट इट बी। ओके, हम लोग उसके बाद क्या देखे थे कि वो इफ़ जो कंडीशन है उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, लोअर केस और अपर केस में कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद हमें आउटपुट में क्या देगा कि पर्टिकुलर कितनी बार वो प्रिंट स्टेटमेंट आया है। एंड उसके अलावा हम लोग ये देखे थे हमारे दूसरे एग्जांपल में कि स्ट्रिंग जो भी यूज़र से इनपुट आएगा वो यूज़र स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में जाके सेव होगा और उसके बाद फिर उसमें हम लोग बहुत सारे कंडीशन चेक किए थे, जैसे कि या क्या वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है या क्या वो सिर्फ डिजिट्स कंटेन करता है, क्या वो सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स कंटेन करता है या फिर क्या वो वाइट स्पेस कैरेक्टर कंटेन करता है, क्या वो सब लोअर केस में है, क्या वो सब अपर केस में। ये कुछ कंडीशंस हम लोग चेकआउट किए थे उसके अलावा। तो ये दो एग्जांपल हम लोग देखे थे लास्ट क्लासेस में। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? और आज हम लोग एक नया एग्जांपल देखेंगे। इस नए एग्जांपल में खास ये रहेगा कि हम लोग स्प्लिट फंक्शन जो यूज़ किए हैं ना, तो इसमें हम लोग स्प्लिट फंक्शन यूज़ करेंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे। कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एंड ये भी हम लोग एक जो स्प्लिट फंक्शन है उसको हम लोग मेन करके एक पहले बना लेते हैं। मेन के अंदर मैं मान लो यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग, कोई एक डेट एज अ स्ट्रिंग डालना चाहती हूँ, तो मैं डेट स्ट्रिंग बना रही हूँ तो मैं उसका नाम भी डेट स्ट्रिंग रखती हूँ ताकि नाम को याद रखने में आसानी रहे सबको। हम लोग यहाँ पे एक डेट स्ट्रिंग बना रहे हैं, मतलब हम लोग यूज़ तो करेंगे डेट, लेकिन क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर रहेगा तो वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। जैसे कि आज का क्या डेट है, आज 31 है, तो हम लोग यही डेट यूज़ कर लेते हैं, 31/8/2021। तो ये आज का डेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। एंड सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जो डेट है वो स्प्लिट हो। तो जैसे कि मैं बताइए मेन जो एग्जाम्पल है वो स्प्लिट फंक्शन का और जो बैकस्लैश कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग पढ़े हैं उसका मेन एग्जाम्पल होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डेट लिस्ट करके स्प्लिट कर रहे हैं, तो हम लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं स्प्लिट करने पर हमेशा। तो ये लिस्ट डेट लिस्ट नाम के वेरिएबल में जाके सेव होगा। अब मुझको क्या डेट स्ट्रिंग को यहाँ पर स्प्लिट करना है, तो मैं डेट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज करूंगी। स्प्लिट फंक्शन में मैं चाहती हूँ कि पैरामीटर दूं, तो जैसा कि हम लोग कॉमा पैरामीटर लास्ट टाइम यूज किए थे, इस बार हम लोग बैकस्लैश पैरामीटर यूज करेंगे क्योंकि हम लोग इस बार हर जगह डेट में क्या यूज किए हैं, बैकस्लैश यूज किए हैं। तो मैं चाहती हूँ बैकस्लैश पैरामीटर के बेसिस पे जो मेरा डेट स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो जाए। अब इसके बाद हम लोग को डिस्प्ले करना है, तो हम लोग को डिस्प्ले करने के लिए क्या कमांड यूज़ करते हैं, प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि डिस्प्ले थोड़ा डिफरेंट वे में हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि जब वो मंथ के वे में डिस्प्ले हो, तो मंथ के वे में डिस्प्ले होने के लिए क्या यूज़ करूँ मैं, डेट लिस्ट से मैं उसका जो सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स है वो यूज़ करूँ। तो हम लोग जैसा कि इंडेक्सिंग जानते हैं, अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स बोलूँगी तो वो कौन से को लेगा, जो बीच वाला सेकेंड आइटम होगा हमारे लिस्ट का उसको एक्सेस करेगा। वैसे ही मैं एक और डिस्प्ले चाहती हूँ, मैं डिस्प्ले में चाहती हूँ कि मेरा डे प्रिंट हो। तो मैं डे में चाहती हूँ कि मेरा डे में क्या प्रिंट हो, डेट लिस्ट से मेरे डे नाम के
डिस्प्ले में मेरा जो 0th इंडेक्स है वो प्रिंट हो, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग किस फॉर्मेट में हमारा डेट लिखे हैं। डेट को लिखने के कई फॉर्मेट होते हैं, कई लोग क्या लिखते हैं DD MM YYYY, या एक फॉर्मेट और ही यूज़ करते हैं MMDD YYYY। यहाँ पे हम लोग पहले डेट और बाद में मंथ इस फॉर्मेट को यूज़ किए हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से इंडेक्सिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग किस फॉर्मेट में यहाँ पे यूज़ किए हैं। इसमें चाहती हूँ मैं कि मेरे डेट लिस्ट से इंडेक्स नंबर सेकेंड यूज हो, तो इस तरीके से हम लोग स्प्लिट फंक्शन यूज करके ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग डाल सकते हैं एंड उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको प्रिंट आउट करके मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, तो मेन फंक्शन को कॉल करने पे हमारा जो भी डेट टाइम ईयर है वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो मंथ 8th, डे 31st एंड ईयर 2021। तो हम स्प्लिट करके खुद से इसमें इंडेक्सिंग कर दिए एंड उसके बाद प्रिंट फंक्शन यूज़ करके हमारे आउटपुट में मेन फंक्शन को कॉल करने पे ऑटोमेटिक आ गया। अगर यहाँ पे हम लोग को प्रिंट स्टेटमेंट नहीं देना रहता, तब हम लोग को कोई ना कोई रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ता कि एक्चुअल में हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा। क्लियर हुआ ये वाला एग्जाम्पल? ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। हम लोग स्प्लिट फंक्शन पहले यूज़ भी किए हैं एंड पैरामीटर्स भी कैसे डालते हैं ये देखे हैं। क्लियर हुआ क्या ये एग्जाम्पल? सिलोचनी, रेशमा, भुवनेश्वरी, आरती, खेमलाल, नीलमणि, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है आज। हुआ क्लियर? ओके। ये MK सत्या के नाम से जो है वो कौन है ओरिजिनल नेम? हेलो, ओके, लेट इट बी। अच्छा, मनीष है, ओके ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग सबसे पहले लिस्ट और टपल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिक्शनरी। तो हर बार हम लोग जब कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो क्या डालते हैं? मार्कडाउन। तो हम लोग फिर से एक मार्कडाउन डाल लेते हैं यहाँ पे। आज हम लोग डिक्शनरी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि डिक्शनरी हम लोग फिर से शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि बेसिक डिक्शनरी के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो एक ऐसा कलेक्शन होता है जो अनऑर्डर्ड वे में होता है और साथ ही साथ वो चेंजेबल भी होता है और इसमें इंडेक्सिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। एंड इसमें 2 पार्ट्स होते हैं डिक्शनरी के, एक तो होता है कीज और दूसरा होता है वैल्यू। अब हम लोग इतना जब पढ़ चुके हैं तो हम लोग सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। मान लो मैं अपने डिक्शनरी का नाम डिक्स1 डालती हूँ एंड इस डिक्शनरी में मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं सबसे पहले कुछ वेरिएबल कीज एंड वैल्यूज डाल देती हूँ। जैसे कि मैं डालती हूँ एक ब्रांड नेम एंड मेरे ब्रांड के अंदर है, क्या डालें हम लोग, गूगल जैसे कि डाल दी मैं। एंड उसके अलावा मैं डाल देती हूँ मॉडल। तो मॉडल में मेरा है, जैसे कि कोई भी मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे मॉडल में न्यू डाल देती हूँ। एंड उसके बाद फिर हम लोग डाल देते हैं ईयर एक और। तो ईयर में मैं डाल देती हूँ, हम लोग 2021 डाल देते हैं कि ये न्यू मॉडल है जो भी हमारे पास है। तो इस डिक्शनरी के बाद जब मैं प्रिंट कमांड यूज़ करूँगी और प्रिंट कमांड यूज़ करके मैं डिक्स1 को कॉल करूँगी तो डिक्शनरी मेरे पास प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे हम लोग एक गलती किया है, डिक्शनरी में हम लोग कॉमा यूज़ नहीं कर पाए हैं। ओके तो इस तरीके से हमारे डिक्शनरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो कॉमा लगाना भी ज़रूरी है, जैसे कि हम लोग ये देखें सिंटैक्स एरर अदरवाइज शो होता है। तो यहाँ पे हमारा एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया है जिसमें हम लोग 3 कीज़ और 3 वैल्यूज़ यूज़ किए हैं।
ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, जिसमें मैंने गूगल न्यू और 2001 करके पुट किया है। अब यहाँ से जब हम लोग कोई आइटम एक्सेस करना रहता है, तो जैसे कि हमने सीखा है, कोई भी आइटम एक्सेस करने के लिए हम लोग दो तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं। या तो हम लोग डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, या हम लोग किसी वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो पहले वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करके देखते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करने के लिए मैं dict1 करके उस स्क्वायर ब्रैकेट्स में जिस भी चीज़ के बारे में मुझको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मान लो मैं मॉडल जो है उसके बारे में चाहती हूँ, तो मैं मॉडल लिखूँगी। एंड उसके बाद फिर मेरा जो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके एक्स को कॉल करूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे मॉडल का नेम जो है, मॉडल के अंदर जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। या इसके अलावा एक जो तरीका और होता है किसी भी आइटम को एक्सेस करने का, वो ये होता है कि गेट कमांड यूज़ करते हैं हम लोग, गेट मेथड यूज़ करते हैं। उसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मैं dict1 पे ही गेट कमांड यूज़ करती हूँ, तो उसके लिए हम लोग डॉट गेट यूज़ करेंगे। डॉट गेट के बाद फिर हम लोग उसमें जो भी हमारा मॉडल नेम है, जैसे कि मैं क्या चाहती हूँ इस बार फिर से हमारा की मॉडल, एंड इसके बाद फिर अगेन प्रिंट स्टेटमेंट में एक्स। तो ये दो तरीका है। एक तो डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके कर सकते हैं एक्सेस। दूसरा हम लोग डॉट गेट मेथड यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद फिर सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास आता है, वो आता है कैसे हम लोग किसी चीज़ का वैल्यू चेंज करें। तो वैल्यू चेंज करने के लिए, जैसे कि मान लो मुझको ईयर को चेंज करना है, ईयर वो 2021 का न्यू मॉडल नहीं, वो 2020 का मॉडल है मान लो। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने सीधे dict1 के स्क्वायर ब्रैकेट्स में जिसका भी वो हमें चेंज करना है, जैसे मुझे क्या चेंज करना है, ईयर चेंज करना है, तो मैं उस की का नाम डालूंगी, की कौन सा है हमारा ईयर, एंड उसमें मैं चेंजेस डायरेक्ट इक्वल टू करके कर सकती हूँ, जैसे कि 2020। एंड इसको करने के बाद फिर जैसे ही मैं अपना प्रिंट कमांड यूज़ करके dict1 को कॉल करूँगी, तो मुझको क्या मिलेगा इस बार, 2020। यहाँ पे 2020 ये सही हो गया। इसका मतलब ये कि हमारा वैल्यू हम लोग डायरेक्ट किसी भी की को कॉल करके चेंज कर सकते हैं। की को कॉल करने के बाद जो भी वैल्यू हम लोग न्यू डालते हैं, वो ऑटोमेटिक उसमें इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये तो बहुत आसान तरीका हुआ चेंज करने का। अब हम लोग लूप देखते हैं। तो लूप इसमें सिंपल होता है। हम लोग लूप अभी तक किस में देख चुके हैं, हम लोग अभी तक लूप देख चुके हैं टपल्स में और लिस्ट में। तो हम लोग उसमें लूप का क्या फंक्शन देखे थे, हम लोग लूप का फंक्शन देखे थे, जो भी हम लोग को लूप क्रिएट करना रहता था, हम लोग कोई भी वेरिएबल डाल के उस पर्टिकुलर डिस्क टपल्स या लिस्ट में उसको रन करते थे, एंड जो भी कंडीशन हम लोग को प्रिंट करना रहता था, वो कंडीशन हम लोग पुट ऑन कर देते थे। तो वैसे ही इसमें भी हम लोग सिर्फ फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी लूप डालने पे हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को कीज़ मिलते हैं, इसमें वैल्यूज़ नहीं मिलते। तो किसी भी डिक्शनरी पे अगर हम लोग फॉर लूप डालते हैं, तो हम लोग को जितने भी तरीके के उसके अंदर कीज़ मौजूद हैं, वो सभी आउटपुट में मिल जाते हैं। एंड उसके अलावा हम लोग और ये कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसमें फॉर्मेटेड प्रिंटिंग यूज़ कर सकते हैं। कैसे, चेक करते हैं। मान लो मैं फॉर एक्स इन dict1 करके डाली, एंड इसमें मैं प्रिंट कमांड में कोई फॉर्मेटेड प्रिंटिंग यूज़ की। तो जैसे कि हमें पता है फॉर्मेटेड प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं एफ, एंड उसके बाद फिर मैं इसमें एक्स पुट की, मतलब जो हम लोग का की वैल्यू है डिक्शनरी का, वो एक्स में इनपुट आएगा, एंड उसका जो भी डिस्क वैल्यू है वो क्या होगा, हमारी वैल्यू फॉर्मेट में भी मिलेगा। तो देखना इसका प्रोग्रामिंग कैसे होगा। मैं इसमें dict1 को दोबारा कॉल करूँगी, एंड दोबारा कॉल करने के बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका वैल्यू पुट ऑन करूँगी। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका वैल्यू पुट ऑन करने पे इस फॉर्मेटेड प्रिंटिंग के थ्रू हम लोग को उसके कीज़ और वैल्यूज़ दोनों मिलेंगे। देखो मिला। तो हम लोग को जब कीज और वैल्यूज दोनों चाहिए हो, तो हम लोग को पर्टिकुलर लूप में भी फॉर्मेटेड प्रिंटिंग यूज करना पड़ता है। क्लियर हुआ ये बात क्या? एक बार देख लो पहले, फिर बताना। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? कोई डाउट? मनीष, आरती, जागृति, गौरव, खेमलाल, am I audible to you all?
यस मैम ऑडिबल। ओके, क्लियर हुआ आरती? यस मैम, ओके, थोड़ा तो डाउट। यस आरती। ओके, तो उसके अलावा हम लोग ना जो वैल्यूज़ होते हैं उसको एक तरीका और होता है, तो मैं वो भी यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि हम लोग क्या है, डिस्क वैल्यूज़ को प्रॉपरली प्रिंट कमांड यूज़ करके और वैल्यूज़ मेथड यूज़ करके भी प्रिंट करते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड यूज़ की एंड मेरा जो डिस्क वन है, मैं डिस्क वन में क्या की, डॉट वैल्यूज़ मेथड यूज़ की। तो डॉट वैल्यूज़ मेथड क्या करता है, डॉट वैल्यूज़ मेथड को अगर मैं ऐसा रन करूँ तो ये यहाँ पे मेरे को जो भी इसके प्रॉपर वैल्यूज़ ही रहेंगे ना, सिर्फ उसी को बताता है। इसमें देखो ब्रांड, मॉडल, ईयर ये नहीं बता रहा है, ये सिर्फ हम लोग को उसका जो वैल्यू है की का, गूगल न्यू 2020 यही बता रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर किसी भी डिक्शनरी के वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसके अलावा हम लोग इसको फॉर लूप दोबारा लगा के प्रिंट कर सकते हैं। मान लो मैं यही चाहूँ फॉर लूप लगा के, तो मैं क्या कर सकती हूँ, फॉर लूप यूज़ करके फॉर एक्स इन डिस्क वन डॉट वैल्यूज़ एंड इस पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक्सेस भी किसको करेगा, वैल्यूज़ को करेगा, इस तरीके से। एंड उसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करने के लिए, मान लो हमें पर्टिकुलर किसी आइटम को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइटम नाम का जो मेथड होता है वो यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अगेन प्रिंट कमांड, जो भी हमारा डिक्शनरी है उसका नाम डॉट आइटम, जैसा नाम है वैसे ही काम है, ये आइटम को एक्सेस करता है, आइटम्स लिखेंगे। एंड आइटम्स लिखने के बाद फिर इसको हम लोग सिर्फ ऐसे ही शिफ्ट इंटर करेंगे ना, तो ये हम लोग को क्या देगा, जितने भी आइटम है उनको प्रॉपर एक फॉर्मेट में, ब्रांड गूगल, मॉडल न्यू, ईयर 2020। एंड इसके अलावा इसमें भी अगर हम लोग क्या करें, इसमें भी अगर हम लोग फॉर लूप यूज़ करें एंड फॉर लूप में मैं क्या डाल दूँ, एक प्रॉपर वे डाल दूँ, जैसे कि एक हमारा वैल्यू है एंड दूसरा हमारा क्या है ना। तो वैल्यू का VAL, की का KEY, एंड इसको मैं रन करूँ मान लो, तो इन हम लोग किस में ले रहे हैं इसको, आइटम नाम के पर्टिकुलर मेथड से ले रहे हैं। तो इसमें क्या डालना पड़ेगा, मुझको आइटम्स डालना पड़ेगा। तो आइटम्स नाम के पर्टिकुलर इससे लेने के बाद हम लोग को इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा, जो हमारे जो भी कीज़ एंड वैल्यूज़ हैं उसको उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले करें। तो इसको जब हम लोग रन करेंगे तो हम लोग को प्रॉपर कीज़ एंड वैल्यूज़ के फॉर्मेट में डिस्प्ले मिलेगा, एक तरफ कीज एक तरफ वैल्यूज़। क्लियर हुआ ये बात भी, क्लियर हुआ सभी को? ओके, तो हम लोग अभी तक अपने टपल्स और डिक्शनरीज में एंड उसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स में हम लोग पढ़े थे इन और नॉट इन ऑपरेटर के बारे में, जो होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। हम लोग इसको अपने सेकंड सेशन में देखे थे कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इसके काफ़ी एग्जांपल देखे थे। तो मैं मान लो यहाँ पे कोई चीज़ चेक करना चाहती हूँ, मान लो मैं चेक करना चाहती हूँ कि मॉडल नाम का जो मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है उस की है, उसमें पर्टिकुलर वो किसी भी डिक्शनरी में है या नहीं। तो मैं इसको इन ऑपरेटर यूज़ करके क्या कर सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ। इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और उसमें मैं कुछ भी अपना पुट कर सकती हूँ, जैसे कि मैं मान लो लिखती हूँ अवेलेबल। तो अगर मॉडल रहेगा तो अवेलेबल हमारा प्रिंट होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। तो देखो मॉडल क्योंकि हमारे डिस्क वन में अवेलेबल है, तो मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, अवेलेबल प्रिंट हुआ। अगर वो नहीं होता तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और अगर डाल दें हमारा ऑप्शन, तो वो क्या करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट, किसी भी टपल्स, किसी भी कंडीशंस, या किसी भी डिक्शनरी, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं एक बात बताई थी कि मुझको मान लो किसी भी चीज़ का लेंथ जानना है, तो हम लोग टपल्स एंड लिस्ट में एक पर्टिकुलर की यूज़ किए थे, उसके लिए एक फंक्शन यूज़ किए थे। कौन सा फंक्शन था वो, कौन सा मेथड था, मेरे को लेंथ जानना है डिक्शनरी का, तो मैं क्या लिखूं, लेंथ, एंड लेंथ के बाद
ओके, सही आंसर है। वैसे हम लोग को लेन लिखना था एंड सबसे फास्ट आंसर की आरती यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट, उसके अंदर हम लोग लेन कमांड डालेंगे और जो भी हमारी डिक्शनरी का नाम है वो डालेंगे। इससे हम लोग को क्या मिलेगा, हमारी डिक्शनरी के अंदर जितने भी कीज एंड वैल्यूज़ हैं उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। कितने हैं टोटल, 3 है हमारे पास। तो ये बताता है कि टोटल कितना लेंथ है उस पर्टिकुलर डिक्शनरी का, टपल्स का या लिस्ट का। इतना तो हम लोग पहले भी देख चुके थे। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी आइटम को ऐड कैसे करना है। तो मान लो मेरे डिक्शनरी में जो मैंने बनाया था उसमें मुझे कुछ आइटम्स ऐड करने हैं, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, डिक्स1 यूज़ करूँगी एंड इसमें मुझे जो भी आइटम ऐड करने हैं उनका मैं नाम दे दूँगी। मान लो मुझको मेरे कलर्स को ऐड करना है कि कौन सा कलर था उसमें, तो मैं कलर को ऐड करूँगी एंड इसमें मैं असाइन कर दूँगी जो भी मेरा नया ऑपरेटर है। जैसे कि मान लो मेरा ब्लू कलर मैं ऐड करना चाहती हूँ, तो ये मैं ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद अगर मैं इसमें प्रिंट करूँगी हमारे डिक्स1 को, तो मुझको क्या मिलेगा, ये एडेड मिलेगा आइटम। देखो यहाँ पे लास्ट में कलर ब्लू ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट किसी भी चीज़ को कॉल करके वहाँ पे उसको किसी भी हमारे डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली कि हम लोग डुप्लीकेट कीज़ नहीं बनाते, पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू में एक ही चीज़ असाइन करते हैं। तो ये एक खास बात होती है कि डिक्शनरी में डुप्लीकेट चीज़ें नहीं बनती हैं। और हम लोग को जब मान लो कोई आइटम रिमूव करना है तो हम लोग कई तरीके से रिमूव करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पॉप फंक्शन देखते हैं। तो पॉप फंक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्या करता है पॉप फंक्शन, पर्टिकुलर अगर पॉप फंक्शन के हम लोग ये बता दें कि हम लोग को किसको डिलीट करना है, तो वो पर्टिकुलर उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। देखो अगर मैं मॉडल को मान लो डिलीट करना चाहूँ, तो अब मैं अगर इसे प्रिंट करूँगी इसको डाल के, तो मेरे पास मॉडल नहीं मिलेगा। अब मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ ब्रांड, ईयर एंड कलर। अब मेरे पास जो मॉडल नाम का था, मॉडल डेस्क न्यू, वो यहाँ से हट गया क्योंकि मैंने उसको पॉप फंक्शन यूज़ करके हटा दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉप फंक्शन यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर आइटम को रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग एक और फंक्शन मेथड होता है रिमूव करने का, वो पॉप आइटम कहलाते हैं। उसके लिए भी मैं क्या करूँगी, डिक्स1 डॉट पॉप आइटम। तो पॉप आइटम क्या करता है, ये भी पर्टिकुलर आइटम जो लास्ट में रहेगा उसको रिमूव कर देता है। पॉप आइटम यूज़ करने के बाद अगर मैं किसी भी चीज़ को डायरेक्ट प्रिंट कराऊँ, तो जो भी लास्ट वैल्यू रहेगी वो इसे रिमूव करके हमें आंसर देता है। पॉप आइटम करने के बाद, जस्ट अ सेकेंड, पॉप आइटम्स नहीं, पॉप आइटम होता है, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। पॉप आइटम, देखो पॉप आइटम क्या करता है, सिर्फ पॉप फंक्शन तो पर्टिकुलर किसी असाइंड फंक्शन को रिमूव किया। पॉप आइटम जो लास्ट में कलर था उसको ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया। क्यों, क्योंकि वो लास्ट में था। जो लास्ट में रहता है वो उसको ऑटोमेटिकली रिमूव करते हैं, वो पूछता भी नहीं है किसे रिमूव करना है। पॉप आइटम का मतलब ही ये है कि वो पर्टिकुलर उस वैल्यू को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ये तो हो गया पॉप और पॉप आइटम की बात। उसके अलावा डेल कीवर्ड होता है एक। डेल कीवर्ड हम लोग पहले भी देखे थे। तो जैसे कि डेल कीवर्ड हम लोग सीखे थे, डेल कीवर्ड क्या करता है, जो भी डिक्शनरी हम लोग उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं उसके अंदर हम लोग जो भी उसमें डालना चाहते हैं, जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या डाली, मैं मान लो डाली ईयर, तो वो क्या करेगा, ईयर को उसमें से हटा देगा। अगर मैं प्रिंट करके देखूँ हमारा डिक्स1 को, तो मुझको समझ आ जाएगा कि वो हटा है या नहीं। देखो अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, ब्रांड गूगल, सिर्फ ये रह गया। एंड उसके अलावा डेल कीवर्ड और क्या करता है, अगर डेल कीवर्ड मैं बताई थी, डेल कीवर्ड का इस्तेमाल दोनों तरीके से होता है। हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर एक कीज वैल्यू को हटाने का भी काम किए। अब मैं मान लो डायरेक्ट यहाँ पे डेल डिक1 ही लिख दूँ सिर्फ, एंड उसके बाद फिर ये हारती, हाँ कंप्लीटली उसको वो डिलीट कर देता है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्लियरली आरती आपकी, कुछ बोले क्या? हाँ मैम, वही बोल रही थी, पूरा कट जाएगा वो। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए याद है, बहुत अच्छी बात है ये। अगर मैं अब इसको एक्सेस करूँ तो मुझको क्या बताएगा, ये एरर बताएगा, क्योंकि अब तो पूरा जो डिस्क1 है हमारा, वो डेल फंक्शन के नाम से क्या हो गया, हट गया। तो ये फंक्शन हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो ये फंक्शन अब मैं जब दोबारा बता रही हूँ तो आप लोग को और क्लियर होते जा रहा होगा। मान लो अब हम लोग दोबारा इसी डिक्शनरी को दोबारा कॉल करते हैं। मैं इस डिक्शनरी को दोबारा एक बार सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। हम लोग कहाँ पे बनाए थे, ओके, यहाँ पे हम लोग
डिक्शनरी बनाए थे, ये डिक्शनरी हम लोग दोबारा यूज़ करते हैं। एंड इस डिक्शनरी में हम लोग एक फंक्शन और यूज़ करके देखते हैं रिमूव करने के लिए। ये हमारा डिक्शनरी क्रिएट हो गया। अब इस डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद हम लोग चाहते हैं क्लियर मेथड यूज़ करना, तो हम लोग क्लियर मेथड भी यूज़ किए थे। हो सकता है याद हो बहुत लोगों को कि क्लियर मेथड क्या करता है, एक बार डिक्शनरी में हम लोग यूज़ करके देखते हैं। क्लियर मेथड क्या करता है, जितने भी अंदर के आइटम्स होते हैं उसके, या जितने भी कीज एंड वैल्यूज़ किसी भी डिक्शनरी में होते हैं, वो क्या करता है, उन सभी को क्लियर कर देता है। अब मैं अगर dict1 को कॉल करूँ तो मुझको क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा। देखो मेरे को सिर्फ कर्ली ब्रेसेस मिले, वो भी ब्लैंक। इसका मतलब वो अंदर में जो भी था उसको क्या कर दिया, वो रिमूव कर दिया, क्लियर कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर करने का 4 तरीका देखें, पॉप आइटम, फिर डेल। अब डेल से हम लोग ये देखें कि डेल कीवर्ड होता है वो डायरेक्ट भी यूज़ होता है, एंड उसको हम लोग पर्टिकुलर किसी आइटम को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड उसके अलावा क्लियर हुआ इतना? सबको समझ में आया ये सारा बात? यस मैम। ओके, अब हम लोग कॉपी करना देखते हैं। अभी तक हम लोग लिस्ट और टपल्स को देखे थे कि कैसे हम लोग और कॉपी करते थे। अब हम लोग डिक्शनरी को कॉपी करना सीखते हैं। तो कॉपी करने के लिए मैं कोई भी नए डिक्शनरी का, जैसे कि मैं इस बार माई डिक नाम दे देती हूँ इसको, एंड माई डिक के अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो dict1 है वो कॉपी हो। तो मैं क्या करूँगी, dict1 डॉट कॉपी कमांड यूज़ करूँगी। कॉपी कमांड हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके थे। तो ये क्या करता है, अगर मैं अब प्रिंट कमांड डालकर माई डिक को कॉल करूँ तो ये क्या करेगा, सेम टू सेम जो डिक में था उसको वो कॉपी करेगा। क्या है हमारे पास, अगेन ब्लैंक आया, क्योंकि हमारा dict1 क्या था, ब्लैंक था। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, डिक्शनरी को कॉपी करते हैं। एंड उसके अलावा कॉपी करने का एक तरीका और होता है, एक डिक फंक्शन होता है पर्टिकुलर। तो उसके लिए कैसे करते हैं, मान लो मैं एक दूसरा कुछ करूँ, dict2 नाम से मैं यहाँ पे मान लो बनाती हूँ, तो मैं इसमें क्या यूज़ कर सकती हूँ, डायरेक्ट डिक फंक्शन, DICT फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ। DICT फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारा डिक्शनरी है, जैसे कि इस बार मैं चाहती हूँ कि जो माई डिक है वो इसमें क्या हो, डिक्शनरी बने दोबारा, तो मैं माई डिक्शनरी को dict2 में डाल रही हूँ। तो अब मैं मान लो dict2 को कॉल करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, सेम वैल्यू जो ऑलरेडी आया था। देखो क्या किया, ये माई डिक्शनरी जो थी उसको वो कॉपी किया किसमें, dict2 में, और हमको आउटपुट क्या दिया, सेम वही, क्योंकि हमारे पास dict1 भी खाली था, माई डिक्स भी खाली था, इसीलिए dict2 भी हम लोग को क्या मिला, खाली मिला। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ क्या सभी को? ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक मार्कडाउन और डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग ये लिस्ट और टपल्स में पर्टिकुलर नहीं पढ़े थे, तो हम लोग यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक मार्कडाउन डाल देते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी। तो नेस्टेड डिक्शनरी में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग पर्टिकुलर एक से ज़्यादा डिक्शनरीज जो कंटेन करता है वैसी डिक्शनरीज भी डाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान लो मेरे को कोई एग्जांपल, मान लो हम लोग जब फैमिली ट्री बनाते हैं तो फैमिली में बहुत सारे मैटर्स या बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं जिसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो वैसे ही हम लोग एक काम करते हैं, माई फैमिली करके एग्जांपल ले लेते हैं। माई फैमिली नाम के डिक्शनरी में सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी डाली, एंड इस डिक्शनरी के अंदर मैं एक और डिक्शनरी डाली। जैसे मैं सबसे पहले क्या, चाइल्ड करके एक डाल दी, और child1 नाम के डिक्शनरी के अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरा एक और डिक्शनरी क्रिएट हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक और कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूँगी, एंड इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब जो भी, जैसे कि मान लो मेरे को उस चाइल्ड का क्या नेम डालना है, तो मैं उस चाइल्ड का नेम डाल सकती हूँ। जैसे कि मैं मान लो क्या है, हैरी। उसके बाद फिर वो मान लो उसका बर्थ डालना है, बर्थ ईयर, तो मैं बर्थ ईयर डाल सकती हूँ। जैसे कि बर्थ ईयर मान लो हम लोग ले लेते हैं 2002। ओके, एंड एक मिनट, यहाँ पे हम लोग कॉमा खुल गए। वैसे ही मान लो मेरे को और कोई चीज़ यूज़ करनी है, तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर इस डिक्शनरी के बाद कॉमा डालूंगी, एंड उसके बाद अगेन कोई दूसरी डिक्शनरी यहाँ पे बना लूंगी। जैसे कि मान लो मेरा child1 था वहाँ पे, इस बार मैं child2 डाल दी, जो सेकेंड चाइल्ड है उसका इन्फॉर्मेशन डालना है। तो उसमें भी हम लोग फिर से क्या यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, अगेन नेम,
एंड नेम के अंदर हम लोग क्या डाल सकते हैं, जो भी नाम होगा उसका, जैसे कि मान लो राम नाम है। एंड उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे उसका भी बर्थ ईयर मान लो डालते हैं। तो मान लो इसका बर्थ ईयर है 1995, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग जस्ट यहाँ पे। अगेन यहाँ पे एक मान लो और ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल, जैसे कि चाइल्ड 3। तो इसमें भी हम लोग क्या यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस, नेम, एंड इस बार हम लोग नेम ले लेते हैं राहुल, एंड ईयर डाल देते हैं मान लो 2020। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या क्रिएट किया, एक नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट की। तो जब हम लोग इस नेस्टेड डिक्शनरी को क्रिएट करके कॉल करेंगे तो ये डिक्शनरी हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं माई फैमिली को कॉल करती हूँ तो माई फैमिली डिक्शनरी यहाँ पे मुझको कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो इसमें ये देखो एक के अंदर एक और फॉर्मेट बना हुआ है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, एंड उसका नेम ईयर, नेम ईयर, नेम ईयर। अब समझ में आ रहा है कैसे, जब हम लोग कोड कर रहे थे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा था, लेकिन ऐसे देखने पे हम लोग को ये प्रॉपर सीक्वेंस में नजर आ रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक कर्ली ब्रेसेस लिया, उसके अंदर जिस नाम के अंदर हमको दोबारा डिक्शनरी क्रिएट करनी है वो नाम डाले। तो हम लोग क्या यूज किए, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, ये 3 नाम यूज किए। एंड उसके अंदर हम लोग दोबारा डिक्शनरी बनाए 3 ठो अलग अलग पर्टिकुलर, हर एक चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 के अंदर। एंड वो सारा कुछ एक डिक्शनरी बना। क्या डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी का नाम माई फैमिली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं। नेस्टेड का नाम ही है कि एक से ज़्यादा, जब किसी चीज़ के हम लोग लूप भी जब यूज़ किए थे तो नेस्टेड लूप देखे थे। तो वैसे डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब ये है किसी एक डिक्शनरी के अंदर कोई और डिक्शनरी भी हो तो उसे हम लोग नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं। ये क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हुआ नेस्टेड डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं? ओके, अब ये अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग एक कंस्ट्रक्ट हम लोग पढ़े थे, हम लोग लिस्ट में भी कंस्ट्रक्टर। ओके, गजन का कहना है एक बार और मैम। ठीक है गजन, ध्यान से देखना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले ये कर्ली ब्रेसेस यूज किए जो अक्सर हम लोग डालते थे। उसके अलावा हम लोग एक पैरामीटर सेट किए यहाँ पे कि हम लोग को किसके नाम से एक और डिक्शनरी क्रिएट करनी है। हम लोग को हर बार कुछ ना कुछ नाम यूज करना पड़ता है ना, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या नाम यूज किए, चाइल्ड 1, और यहाँ पे वैसे ही क्या नाम यूज किए, चाइल्ड 2, वैसे यहाँ पे क्या नाम यूज किए, चाइल्ड 3। तो ऐसे हम लोग चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 करके एक और नाम यूज किए जिसके अंदर हम लोग और छोटी डिक्शनरीज क्रिएट किए। जैसे कि चाइल्ड 1 के अंदर एक और डिक्शनरी में क्रिएट की कर्ली ब्रेसेस डाल के, मैं उसमें क्या ऐड की, नेम एंड ईयर। वैसे ही चाइल्ड 2 के अंदर मैं एक और डिक्शनरी क्रिएट की, उसके अंदर मैं क्या डाली, नेम एंड ईयर। वैसे चाइल्ड 3 के अंदर एक और डिक्शनरी यूज की, उसके अंदर मैं क्या डाली, नेम एंड ईयर। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी डिक्शनरीज को भी एक के साथ एक स्प्लिट करके उसके अंदर नेस्टेड डिक्शनरी के फॉर्मेट में रख सकते हैं। अब क्लियर हुआ? इसको जब कोडिंग करोगे ना तो एक बार थोड़ा सा लगेगा खुद से जब कोडिंग करोगे तो, लेकिन एक बार अगर ये कोडिंग करना आ गया तो अगली बार बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? यस मैम, यस मैम, अब क्लियर हो गया ना? ओके, यस मैम। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्टर देखते हैं। हम लोग अभी तक इससे पहले भी कंस्ट्रक्टर देख चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी तक उसको किसी भी डिक्शनरी में यूज़ नहीं किए हैं। तो मान लो मैं ये जो माई फैमिली नाम के डिक्शनरी है मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ अब। तो माई फैमिली नाम के डिक्शनरी में मैं डिक्स फंक्शन यूज़ करके किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना चाहती हूँ। तो नहीं, माई फैमिली को यूज़ नहीं करते हम लोग। इससे पहले क्या यूज़ किए हैं, डिक्स 1 यूज़ किया, डिक्स 1 यूज़ कर लेते हैं दोबारा। डिक्स 1 नाम से मैं डिक्स फंक्शन यूज़ करके पर्टिकुलर कोई डिक्शनरी क्रिएट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं सीधा इसके अंदर ही जो वैल्यूज़ मुझको पुट ऑन करने हैं वो डाल दूँगी। जैसे कि ब्रांड इज इक्वल टू, जैसे कि मैं इस बार एग्जाम्पल क्या लूँ, ब्रांड है, उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं गूगल, कॉमा, उसके अलावा हमने क्या डाला था, मॉडल ऐड किया था, मॉडल भी डाल देते हैं इसमें।
जस्ट अ सेकेंड, ये यूज़ नहीं करते। जहाँ पे हम लोग को हमारे वैल्यूज़ डालने होंगे वहाँ पे हम लोग अपने ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। कीज़ डालते समय हम लोग को वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमने मॉडल क्या यूज़ किया था, न्यू, वैसे ही एक और डाल देते हैं ईयर, एंड ईयर पे हमने क्या डाला था, 2021। तो इस तरीके से हम लोग ना डायरेक्ट कोई भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग ऐसा डायरेक्ट भी जो कंस्ट्रक्टर है डिस्क कंस्ट्रक्टर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर मैं प्रिंट कमांड यूज़ करके dict1 को प्रिंट करूँ तो मुझको एग्जैक्टली देखो वो डिस्क फॉर्मेट में ही मिलेगा, देखो एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐसा यूज़ किया कि हमारा एक लाइन में वो कोड हो गया, हम लोग को वो ऐसा कर्ली ब्रैकेट डाल के यूज़ नहीं करना पड़ा, हम लोग यहाँ पे ये यूज़ किए। ये कहलाता है डिस्क कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पे हैशटैग में लिख देती हूँ, ये डिस्क कंस्ट्रक्टर है जो अभी हम लोग देखिए। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? इसमें कुछ डाउट किसी को? इसमें कुछ डाउट क्या किसी को? बेसिक था ये। हेलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रेशमा, नीलमणि, गजेंद्र, मनीष, आरती। मतलब मैम डिस्ट कंडक्टर लिख सकते हैं, है ना? हाँ, मतलब DICT कमांड को डायरेक्ट कहीं पर यूज़ करोगे ना तो वो समझ जाता है कि तुमको डिक्शनरी बनाने के लिए बोला जा रहा है करके। तो उस टाइम वो क्या करता है कि जो भी उसके अंदर कीज एंड वैल्यूज डालोगे वो उसको डिक्शनरी के फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करता है। उसके लिए पर्टिकुलर हम लोग को कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे पहले हम लोग जब नॉर्मल डिक्शनरी क्रिएट किए थे तो उस टाइम हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए थे, लेकिन इस बार मैं सिर्फ डिस्क नाम का जो भी कंस्ट्रक्टर कमांड है उसी को यूज़ की और डायरेक्ट उसके अंदर वैल्यूज डाल दी, तब भी हमारा सेम वही बना जो डिस्क1 में हम लोग पहले बनाए थे। तो इसीलिए मैं सेम नाम यूज़ की ताकि ये पता चले कि वो हम लोग को सेम चीज़ ही क्रिएट कर रहे हैं, बस हम लोग तरीका अपना बदले हैं कोडिंग करने का। वैसे ही कोडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर हम कोई आउटपुट चाहिए तो आउटपुट हम लोग कई अलग अलग तरीकों से ला सकते हैं, इसका मतलब ये है। क्लियर हुआ ये? यस मैम। ओके, अब एक जो होता है जो मैं समझाने वाली हूँ वो होता है डिक्शनरी मेथड्स। तो डिक्शनरी मेथड्स में हम लोग बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। हम लोग अभी क्या देखे, हम लोग अभी देखे गेट मेथड। मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ, देखते जाना। हम लोग अभी गेट मेथड देखे हैं यहाँ पे। उसके अलावा हम लोग क्लियर मेथड देखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पॉप देखे हैं जस्ट अभी, एंड इसके अलावा हम लोग कॉपी भी देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग और क्या देखे थे, हम लोग इसके अलावा वैल्यूज और कीज देखे थे। उसके अलावा हम लोग पॉप आइटम्स भी देखे थे। पॉप आइटम होता है, वो पॉप आइटम्स नहीं होता, पॉप आइटम देखे थे। इसके अलावा हम लोग वैल्यूज भी देखे थे, वैल्यूज में अभी बताई। एंड इसके अलावा हम लोग कीज के बारे में भी देखे थे कि कीज मेथड कैसे यूज करना है। तो ये सारे जो बिल्ट इन मेथड्स हैं वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जो मेथड्स बचे हैं वो कौन कौन से हैं, इस देखो अभी तक तो मैं जो लिखी ये सारे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं जो हम लोग नहीं देखे हैं उनके बारे में बता रही हूँ, ध्यान से देखना। हम लोग अभी तक फ्रॉम की नहीं देखे हैं, तो मैं इसको हैशटैग डाल के लिखूँ क्या, या फिर ऐसे लिख रही हूँ। इसके बाद नहीं देखे हैं के बाद जो भी लिखा है ना ये सभी हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं। क्या नहीं देखे हैं हम लोग, फ्रॉम कीज नहीं देखे हैं, फ्रॉम कीज कैसे काम करता है। उसके अलावा हम लोग सेट डिफॉल्ट नहीं देखे हैं, सेट डिफॉल्ट नाम का भी एक बिल्ट इन फंक्शन होता है इसमें। और उसके अलावा अपडेट नहीं देखे हैं कि अपडेट कैसे काम करता है। ये तीन हम लोग नहीं देखे हैं। तो आप लोग का काम ये रहेगा कि मैं जो शेयर की हूँ डॉक्यूमेंट उसमें ये तीनों का एक एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है,
और आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखो, खुद से कोड करना कोई भी डिक्शनरी बना के, और उसमें ये तीनों जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसको यूज़ करके देखना। एंड अगर इन तीनों बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करने और समझने में कोई प्रॉब्लम आएगा तब फिर मुझसे पूछना। डॉक्यूमेंट में इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा समझने के लिए कि ये कैसे काम करता है, और समझने के बाद इसको खुद से इस्तेमाल करके देखना। इसमें क्या होता है, मैं एक बेसिक एग्जांपल अगर दूं तो सेट डिफॉल्ट फंक्शन पर्टिकुलर जो स्पेसिफाई की वैल्यू है उसको रिटर्न करता है, इसीलिए उसको हम लोग सेट डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। और जो फॉर्म की है वो क्या करता है, जो स्पेसिफाई कीज एंड वैल्यूज है जिसको हम चाहते हैं पर्टिकुलर उसी को वो हमें आउटपुट में देता है। एंड उसके अलावा जो अपडेट है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वो किसी भी की और वैल्यू के पेयर को अपडेट करने के काम आता है। तो ये तीनों में अगर प्रॉब्लम आएगा फिर तो मुझको बताना। वैसे इसका डिस्क्रिप्शन तो डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, और एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करके देखना। अदरवाइज हम लोग फिर इसको नेक्स्ट क्लास में अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम आता है तो देख लेंगे। ठीक है, तो डिक्शनरी हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल सेट्स स्टार्ट करेंगे। तो सेट्स में भी हम लोग बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके थे उसको एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे, और क्विक रिवीजन करने के बाद फिर उसके आगे कैसे एक्सेस करना है, कैसे उसके आइटम्स को हैंडल करना है, ये सब सीखेंगे। आज के लेक्चर में कोई डाउट किसी को? आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट क्या? किसी को कोई डाउट नहीं? तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।